हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्ट लाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर पावर ऑप्शंस के बारे में। पावर मैनेजमेंट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप अपनी बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और जितनी भी एनर्जी होती है हमारी कंप्यूटर्स एनर्जी उसको आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पावर मैनेजमेंट में से कौन कौन से ऑप्शन है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। तो मास्टरिंग पावर मैनेजमेंट ऑन विंडोज, वेलकम। दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू पावर मैनेजमेंट, learn to customize power plans and save energy, improve battery life and reduce your computer's energy footprint. Let's get started. First is accessing power option. Open control panel. पावर ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो फिर आप माउस से कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए और वहाँ पर आप पावर ऑप्शन को सर्च करिए, या फिर अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो प्रेस विंडो प्लस आर। ये कौन सी कमांड होती है? विंडो प्लस आर एक रन कमांड होती है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन को इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है टाइप कंट्रोल। आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है, एक सर्च बार आपके सामने खुलेगा जहाँ पर आपको कंट्रोल टाइप करना है एंड देन प्रेस कर देना है एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके सामने कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हो जाता है। सेकेंड, नेविगेट टू पावर ऑप्शन, फाइंड एंड क्लिक ऑन पावर ऑप्शन। आपको क्या करना है? पावर ऑप्शन को फाइंड करना है और उस पर नेविगेट करना है, यानी कि उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पावर मैनेजमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। क्विकली एक्सेस पावर ऑप्शंस टू एडजस्ट सेटिंग्स, कस्टमाइज योर कंप्यूटर्स पावर यूसेज, यानी कि जितने भी आपको ऑप्शंस हैं वो सारे यहीं पे दिखाई देंगे अपनी पावर ऑप्शंस को चेंज करने के। यहाँ से आप इजीली अपने पावर ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग पावर प्लान्स। बैलेंस है सबसे पहले, recommended fixed performance and power saving for daily use. Next is power saver uses the least power to extend battery life on laptops. High performance uses more power for better speed, great for gaming. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं पावर मैनेजमेंट के अंदर। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है पावर सेवर, एक होता है हाई परफॉर्मेंस। बैलेंस जो हम ज़्यादातर यूजर यूज़ करते हैं, पावर सेवर से आप अपने लैपटॉप्स में यूज़ कर सकते हो ताकि जो आपकी बैटरी है उसकी जो मतलब चार्जिंग है वो काफ़ी टाइम तक चले, ठीक है। और आप इसको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए हम यूज़ करते हैं यूजेस मोर पावर फॉर बेटर स्पीड एंड ग्रेट फॉर गेमिंग। जो जिनका गेमिंग पर्पज से सिर्फ जो यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप से सिस्टम को, ये उनके लिए यूज़ होता है। चूज अ पावर प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आप एक ऐसा प्लान चूज करिए जो आपकी नीड पर फिट हो जाए, कि जिसकी आपको ज़रूरत है। बैलेंस परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ इफेक्टिवली। कस्टमाइजिंग प्लान सेटिंग्स। अब वहाँ पर जितने भी प्लान्स हैं उनको कस्टमाइज करना है तो आपको ये वाले ऑप्शंस का यूज़ करना होता है। लाइक टर्न ऑफ डिस्प्ले आफ्टर, सेट अ टाइम टू टर्न ऑफ द स्क्रीन व्हेन इनएक्टिव। मीन्स क्या है कि अगर आपने जितनी देर अपने सिस्टम को यूज़ किया आप उतनी देर तक उसको ऑन रखना चाहते हो, बट एक टाइम लिमिट तक आप चाहते हो कि इस टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो वो टाइम आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। पुट कंप्यूटर्स टू स्लीप, सेट अ टाइम फॉर द कंप्यूटर्स टू एंटर स्लीप मोड। कई बार क्या होता है अपने सिस्टम को यूज़ नहीं करते, आपको पता है कि जब वो बहुत देर तक अपने सिस्टम को यूज़ नहीं करते तो वो स्लीप मोड पे चला जाता है, तो उसकी टाइमिंग आप फिक्स कर सकते हो वहाँ पर कि 10 मिनट्स रखना है, 20 मिनट्स रखना है, हाफ एन आवर। हमारे फ़ोन में भी ये सारी सेटिंग्स होती हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ हो जाए या आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हो जाए, तो वो टाइमिंग आप यहाँ पर ईजिली सेट कर सकते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए। Adjust screen and sleep settings to save power. Customize timings to suit your usage habits. Next is creating a new power plan. यहाँ से क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग न्यू पावर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। लाइक सिलेक्ट बेस प्लान, चूज बैलेंस्ड, पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस। ये तीनों हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े कि आप इन तीनों में से अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई सा परफॉर्मेंस चूज कर सकते हैं। कस्टमाइज टाइमिंग, सेट डिस्प्ले एंड स्लीप मोड इंटरवल्स, यानी कि जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि आप स्लीप टाइमिंग और इन सभी की टाइमिंग को सेट कर सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। क्रिएट कस्टम पावर प्लान्स टू फिट स्पेसिफिक नीड, टेलर सेटिंग्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप इस परफॉर्मेंस को चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप स्लीप मोड की टाइमिंग को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांस पावर सेटिंग्स। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क, स्लीप, USB settings, processor. Fine-tune power plans for granular control. Manage hard disk, sleep, USB processor settings. यहाँ पर आप इन सभी के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप कस्टमाइज कर सकते हो। वो हार्ड डिस्क की सेटिंग्स भी होती है, स्लीप की सेटिंग्स भी होती है, USB सेटिंग्स होती है एंड प्रोसेसर सेटिंग्स होती है। तो आप इनकी सेटिंग्स को इजीली यहाँ पर कुछ भी आपको कस्टमाइज करना है तो उनके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग स्लीप मोड। स्लीप मोड क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको पता है कि कुछ टाइम तक आपने स्क्रीन को ऑन रखना है, बट आपके यूज़ करने के कितनी देर बाद
आपका जो सिस्टम है वो स्लीप मोड पे चला जाएगा, उसकी टाइमिंग को आप इजीली फिक्स कर सकते हो। स्लीप का मतलब ये नहीं होता कि आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, स्लीप का मतलब ये होता है कि वो कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गया है, या फिर मतलब जैसे आप कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। Pauses everything, reduces power usage significantly. Sleep mode is best for short breaks. Quickly pause and resume work. मीन्स अगर आप कभी काम कर रहे होते हो अपने सिस्टम पे और आपको अगर शॉर्ट ब्रेक चाहिए, मीन्स आपको कहीं पे जाना पड़ जाए, 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, तो आप इसको स्लीप मोड पे कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने स्लीप मोड की टाइमिंग सेट की हुई है कि मेरे सिस्टम को यूज़ करने के 5 मिनट्स बाद या 10 मिनट्स बाद ही स्लीप मोड पे चला जाए, ठीक है। अगर आपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब वो चीज़ तो वो ऑब्जर्व करता ही है ना कि आप माउस यूज़ कर रहे हो या कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मीन्स वो उसके आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब आफ्टर 10 मिनट्स वो स्लीप मोड पे चला जाता है। तो स्लीप मोड का मतलब क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट ब्रेक्स के लिए। आपके सिस्टम को शट डाउन नहीं करता, बट ये कुछ टाइम के लिए सभी चीज़ों को स्टॉप कर देता है, पॉज कर देता है, और अगर आप वापस आएंगे, कोई सी भी की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका काम वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है हमारे स्लीप मोड के अंदर। क्विक रिज्यूम वेक बाय प्रेसिंग अ की और मूविंग द माउस। अगर आप अपने माउस को मूव कर रहे हैं या फिर आपने कोई सी भी की प्रेस कर दी तो ये वापस से आपकी स्क्रीन पे जो भी आप काम कर रहे थे उसी स्क्रीन पे आपको शो करता है। क्लियर? तो ये होता है हमारा स्लीप मोड। नेक्स्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग हाइबरनेट मोड। ये कौन सा मोड होता है? आप सभी ने सुना होगा कि जब हम शट डाउन पे क्लिक करते हैं, या देखा होगा जहाँ पर भी आप शट डाउन पे क्लिक करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहीं पे शो होते हैं। हाइबरनेट हो गया, स्लीप हो गया, शट डाउन हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस। उसके बाद सेव ऑल वर्क्स। हाइबरनेट का मतलब क्या है? सेव ऑल वर्क, टर्न ऑफ कंप्लीटली यूजिंग जीरो पावर। ठीक है। अब स्लीप मोड में क्या था, वो पावर को यूज करता है बट कम, ठीक है। और ये क्या करता है, जीरो पावर को यूज करेगा, मीन्स इसमें कोई बैटरी यूजेज नहीं होता। अगर आप हाइबरनेट कर देते हो तो इस सभी चीज़ों को, मतलब आपके सिस्टम को कंप्लीटली टर्न ऑफ कर देगा और यूजिंग जीरो पावर, यानी कि जीरो पावर ये यूज करता है, ठीक है। रिमेंबर्स ओपन फाइल, रीस्टोर योर सेशन एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट। मीन्स आपने बहुत सारे फाइल्स को ओपन किया हुआ है और आपने डायरेक्ट इसको हाइबरनेट कर दिया, तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो वही फाइल्स आपको आपके सामने शो करेंगे, जो भी फाइल आप लास्ट काम कर रहे थे, जिस भी फाइल में काम कर रहे थे। हाइबरनेट इज आइडियल फॉर लॉन्ग ब्रेक्स, सेव वर्क एंड कंजर्व बैटरी पावर। क्लियर? आप इसमें लॉन्ग ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज आपने काम किया, आपको पता है कि मुझे कल आके दोबारा ये काम करना है, तो आप हाइबरनेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड स्लीप एक्सप्लेन। सेव्स पावर, ये क्या करता है, आपकी पावर को सेव करता है, यानी कि जो आपकी बैटरी यूजेज है उसको सेव करेगा। मिक्स ऑफ स्लीप एंड हाइबरनेट। ओके, अभी जो हमने पीछे वाली स्लाइड्स में पढ़ा कि स्लीप मोड क्या होता है, हाइबरनेट मोड क्या होता है, इन दोनों का ये मिक्सअप होता है। प्रिवेंट्स डेटा लॉस। हाइब्रिड स्लीप, अ डेक्स्टर फीचर कंबाइनिंग स्लीप एंड हाइबरनेशन, प्रोटेक्ट्स डेटा ड्यूरिंग पावर फेलियर्स। अगर आपका पावर फेल हो जाता है तो भी आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाइब्रिड स्लीप। ओके, नेक्स्ट इज पावर सेविंग टिप्स। अगर आपको अपने सिस्टम में पावर को सेव करके रखना है तो आप इन टिप्स को यूज कर सकते हैं। लाइक लोअर स्क्रीन ब्राइटनेस। आपको क्या करना है, अपनी ब्राइटनेस को, आपके जो सिस्टम की ब्राइटनेस है आप उसको बिल्कुल लो रखिए, जब ज़रूरत हो तो आप उसको हाई करिए, अदरवाइज इसको लो रखिए। ये सारी चीज़ें हम अपने सेलफोन में भी यूज़ करते हैं ताकि उसकी भी जो पावर है वो रिड्यूस रहे। ओके, यूज़ स्लीप मोड। आप स्लीप मोड का यूज़ करिए कि अगर आपको पता है कि मैंने 5 मिनट तक सिस्टम यूज़ नहीं किया तो भी उसका जो स्क्रीन है वो ऑन ना रहे, आफ्टर 5 मिनट्स वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, उसकी स्क्रीन जो है ऑफ हो जाए, तो उससे आपका जो बैटरी लाइफ है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ओके, सेट शॉर्टर टाइम आउट। मीन्स जो स्लीप मोड होता है उसके लिए आप टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट रखिए कि 2 मिनट तक यूज़ नहीं किया सिस्टम, 2 मिनट बाद ही वो स्लीप मोड हो जाए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग मत रखिए, 30 मिनट्स या 1 आवर मत रखिए, क्योंकि उसमें भी आपका सिस्टम काफ़ी टाइम तक ऑन रहता है। Implement these tips to save energy, extend battery life and reduce your computer's environmental impact. ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपके सिस्टम की एनर्जी सेव करेगा, उसकी बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करता है एंड रिड्यूस योर कंप्यूटर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे पावर मैनेजमेंट के। एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।